बोले सर। सर, आज आपकी विभाग की एक बड़ी बैठक जो कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ हुई है, किस तरह की चर्चा की गई सर इस बैठक में, और परिवहन विभाग इस वक्त किस तरह की स्थिति में है, यानी वित्तीय तौर पर अगर हम बात करें तो परिवहन विभाग की स्थिति क्या है? हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की अपने पीएसटी साहब हैं, ये सब सभी की कर्मचारी के सभी यूनियन के पदाधिकारी इनकी मीटिंग आज हुई है और इस तरह के वातावरण हुई है कि इस ट्रांसपोर्ट को किस तरह बढ़ावा दिया जाए, कर्मचारियों को भी ध्यान रखा जाए और ट्रांसपोर्ट का भी ध्यान रखा जाए। भाई ट्रांसपोर्ट से डिमांड नहीं, इस ट्रांसपोर्ट को आगे भी लेके जाना है। इस तरह की जो इनकी डिमांड थी, छुट्टियों की थी या ट्रांसफर के उसमें थी या छोटी छोटी डिमांडें थीं, जिनको सबको हमने बैठ के उनका पूरा करने का प्रयास किया है। और ये कि कुछ काम बाकी हैं, कुछ अभी एफडी में हैं, उनसे भी निकलवाने का एक आध दो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। वो सारे डिमांड जो है इनकी, उनको जो जानकारी इन्होंने कर्मचारियों ने दी है और जहाँ तक उन सबको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे, पूरा करेंगे। और मैं सबसे आज आपकी साझा मोर्चा की मीटिंग परिवहन मंत्री महोदय के साथ थी। परिवहन मंत्री महोदय के साथ आपकी 2-2.5 घंटे वार्ता चली। आपका इसके अंदर क्या कुछ रहा, इसकी हम आपसे अपडेट चाहते हैं जी। आज की परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें पीएसटी और डीजी और उच्च अधिकारी शामिल थे, जिसमें लगभग 2 घंटे बैठक हुई है। जिसमें हमारी सबसे पहली तो जो 10 मार्च को मानी गई मांगें थी, उनके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई और उसके बाद पूरे मांग पत्र पर चर्चा हुई। जो मुख्य रूप से जिन मांगों पर मानने का आज एक बार फिर आश्वासन दिया है, जिसमें हमारे रोडवेज कर्मचारियों में ड्राइवर, कंडक्टर और विशेष करके जो वर्कशॉप के कर्मचारी हैं, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर हैं, अर्जित अवकाश में कटौती कर दी गई थी। आज फिर पीएसटी और मंत्री महोदय ने ये विश्वास दिलाया है कि 15 जुलाई तक ये पत्र जारी कर देंगे। अर्जित अवकाश की कटौती जो 20/9/2022 से पहले के किसी भी कर्मचारी की नहीं होगी। अगर वो कटौती की गई है तो वो वापस की जाएगी, उनके पैसे वापस दिए जाएंगे। और ये भी माना गया है, ये साझा मोर्चा द्वारा ये मांग की गई कि ये पहले की तरह हमारा जो अर्जित अवकाश मिलते थे ऐसे मिलने चाहिए। इसके बारे में उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर इसका एग्जामिन करवाने के बाद इस पर भी कोई निर्णय लिया जाएगा। और दूसरी हमारी जो प्रमुख मांग थी, ये जो परिचालक का ग्रेड पे है और क्लर्क का ग्रेड पे है, ये हमारी मांग थी। पर उन्होंने ये परिचालक के ग्रेड पे के बारे में कहा है कि वेतन विसंगति कमेटी को भेजेंगे और इमीडिएटली भेजेंगे। दूसरा, ड्राइवर जो हमारा है, लाइट ड्राइवर और जो हैवी ड्राइवर है, उनको दोनों के वेतनमान में अंतर है, उन दोनों के बारे में उन्होंने कहा है विसंगति कमेटी को ये भी भेजा जाएगा। और विशेष करके जो ड्राइवर की पदोन्नति का मामला था, वो पदोन्नति में एक बार फिर उन्होंने कहा है कि स्टैंड इंचार्ज के पद पर पदोन्नत करने के लिए हम इस केस को सरकार के पास भेजेंगे। और दूसरा जो प्रमुख हमारा एक मुद्दा था, जो 1992 से 2003 के मध्य जो कर्मचारी लगे हैं, वो चाहे ड्राइवर है, कंडक्टर है, चाहे कोई और कैटेगरी के हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि ये एग्जामिन करेंगे और सरकार से हम बात करेंगे। एक प्रमुख मुद्दा जो हमारा ये रहा है कि 2016 के जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं, उसके बारे में सरकार ने अभी मना किया, इसके बारे में करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। और विशेष करके जो जोखिम भत्ते की मांग थी, जोखिम भत्ते के बारे में भी सरकार को केस भेजने का फैसला किया है। और जो हमारे रिस्क अलाउंस है, HDFC बैंक से सभी खाते सैलरी के है, वो कर्मचारी HDFC बैंक में वो करें। और उसके अंदर जो नेचुरल कोई डेथ होगी तो 4 लाख का लाभ दिया जाएगा, और कोई एक्सीडेंटल डेथ होगी तो 50 लाख का लाभ दिया जाएगा। और जो रिस्क भत्ता है वो सरकार को भेजने के लिए उन्होंने कहा है। और एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी 4 लाख का बच्चों के लिए देने का उन्होंने फैसला किया है। इसके अलावा जो विशेष करके एक महत्वपूर्ण और करंट हमारी मांग थी कि अभी ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत तबादले किए गए दूर दराज क्षेत्रों में, उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि जो तबादले क्रोनिक पेशेंट थे और जिसका 1 साल से कम पीरियड बचा हुआ था, उनको तुरंत प्रभाव से सभी को वापस करेंगे। और इसके अलावा जो दूर दराज क्षेत्र में किए गए थे, जैसे उदाहरण के तौर पर रोहतक में सरप्लस थे या और डिपों में सरप्लस थे, उनको भेजा गया है, तो उनके बारे में भी उन्होंने कहा है
कि ये संशोधन करेंगे आने वाले समय में जल्दी तबादला नीति के अंदर, और ये ठीक किए जाएंगे। और एक आज से ये कहा कि जो आपसी स्थानांतरण है, म्यूचुअल ट्रांसफर हैं, उसके लिए ये कहा कि वो हम करेंगे, जिसकी भी म्यूचुअल ट्रांसफर है वो हमें दें। और तीसरा, इसके अंदर जो हिसार के अंदर हमारा आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, वहाँ पर लगभग 1800 केस लंबित पड़े हैं। वहाँ के महाप्रबंधक से बातचीत हुई, वो लंबित केसों का निपटारा नहीं किया गया, वहाँ धरना चला हुआ है। और उल्टे महाप्रबंधक द्वारा हमारे 2 कर्मचारी नेता साथी सुभाष ढिल्लों और राजकुमार चौहान का तबादला कर दिया गया था। आज की बैठक में ये तय हुआ है कि वो सभी मांगों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, और मुख्य रूप से दोनों कर्मचारी नेताओं के तबादले आज ही रद्द करने के उन्होंने आश्वासन दिया है। इसके अलावा हमारी विक्टिमाइजेशन, जो अलग अलग कर्मचारी नेताओं के तबादले किए गए थे, साथी इंदर सिंह बदाना और दूसरे साथियों के, वो भी उन्होंने वापस करने के लिए मतलब कहा है। इसके अलावा जो किराया है राउंड फिगर में करने के लिए परिचालक का, वो भी सरकार से बातचीत करके जल्दी उसका समाधान करने के लिए कहा है। और बोनस के ऊपर सरकार अभी बिल्कुल गंभीर नहीं है, केवल 2 वर्ष का बोनस देने के लिए उन्होंने कहा है, एक आश्वासन दिया है, 2 साल का बकाया बोनस हम देंगे। और जो विशेष करके हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनको जो आई कार्ड इशू होता है, उस पर ये फ्री ट्रैवलिंग नॉट अलाउड लिखा हुआ था। ये आज की मीटिंग में उन्होंने मानना है कि भविष्य में ये फ्री ट्रैवलिंग नॉट अलाउड ये नहीं लिखा जाएगा, और सबको ये सुविधा जो पहले थी वो जारी मतलब रहेगी। उनके अंदर जो साबुन मिलता था वो काफ़ी समय से बंद है, उसको दोबारा से देने के लिए कहा है। और एक बड़ी मुख्य बात है, हमारे वर्कशॉप में डी ग्रुप के कर्मचारी हैं, और डी ग्रुप के कर्मचारियों को हमने मांग की कि कॉमन कैडर से उनको बाहर निकाला जाए। तो पीएचडी महोदय ने बताया है कि इनको कॉमन कैडर से बाहर निकाल दिया, और जल्द ही इसका पत्र जारी किया जाएगा। और आज कुछ डेट जो भर्ती की बात है, उन्होंने लगभग 1000 जो खाली पद है, उन्होंने एचएससी से तुरंत भर्ती करने की भी उन्होंने आश्वासन दिया है। कर्मशाला कर्मचारियों की भर्ती मतलब की जाएगी। और तकनीकी वेतनमान हमारे कुछ कर्मचारियों को नहीं मिल रहा, केवल 5% कर्मचारी बचे हैं, उनके लिए भी सरकार ने अभी मना किया है, इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। और मुख्य रूप से सुप्रीडेंट है, 12 साल के बाद उनकी पदोन्नति होती है। हमारी 5 साल की मांग थी, परंतु उन्होंने 6 साल की करने का मतलब आश्वासन दिया है। और कार्यालय के अंदर सहायक के पद और जूनियर ऑडिटर के पद बढ़ाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये पद मतलब बढ़ाए जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण हमारी मांग थी कि जो असिस्टेंट स्टोर कीपर और स्टोर कीपर का एक ही स्केल था, उन्होंने ये ठोस आश्वासन दिया है कि ये जल्दी ही हमें ये इसका वेतन विसंगति दूर की जाएगी। और ऐसा ही मतलब जो कैशियर और सहायक कैशियर का मामला भी था, वो भी इसको ठीक किया जाए। दूसरा हम ये कहना चाह रहे हैं, ये आज के जो समय जो आश्वासन दिए हैं, एक अच्छी बात ये रही, विशेष करके कुछ मामलों में अर्जित अवकाश की जो कटौती का मामला था, ये 15 जुलाई तक का समय फिक्स किया है। 15 जुलाई तक का समय फिक्स किया है कि 15 जुलाई से पहले ये पत्र जारी कर देंगे। तो इसलिए साझा मोर्चा द्वारा ये अभी मीटिंग करके ये निर्णय लिया गया है, इसकी समीक्षा की गई है। अभी बाद में मंत्री जी की बैठक के बाद ये तय किया गया है कि हमने 26 जून को जो हड़ताल करने का आह्वान किया था, वो केवल 1 महीना के लिए उसको स्थगित किया है, ताकि 1 महीना के अंदर अंदर ये जो आज मानी गई मांग है उनको लागू किया जाए। और हिसार के जो हमारे कर्मचारी नेताओं के तबादले हैं वो तुरंत रद्द किए जाए। ये साझा मोर्चा को उम्मीद है कि जल्दी से वो लागू की जाएंगे। अगर ये मांगे मानी गई, लागू नहीं की गई, तो इसके ऊपर दोबारा से साझा मोर्चा फिर आंदोलन करेगा। कर्मचारियों ने दी है, और जहाँ तक उन सबको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे, पूरा करेंगे। और मैं सबसे पहले तो जो आपने कहा था भी क्या ऐसी रोडवेज के क्या 2016 के बाद आज 2023 में एक दिन की रिसीट 117 करोड़ रिसीट आई है, जो बहुत बड़ी बात है 2016 के बाद। और लंबे समय के बाद, कोविड के बाद, तो मैं मान के सकता हूँ कि रोडवेज जो कर्मचारी हैं, आने वाले समय में जहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट को लाभ मिले, इससे कर्मचारियों को लाभ मिले, और हर व्यक्ति को रहना, और ये गरीब का हवाई जहाज भी है।
और उत्तर भारत में हरियाणा ट्रांसपोर्ट की अपनी धमक है और सब लोग पसंद करते हैं भाई अगर कोई बस आती है पंजाब हिमाचल और रोडवेज आते हैं लोग कहते हैं हरियाणा रोडवेज में बैठेंगे, सबसे पहले पसंद है, आम व्यक्ति की पसंद है। और जितनी इनकी मांगे थी यूनियन की उन सबको हमें 99% में पूरा करने का हमने प्रयास किया। सर, ये कर्मचारी नेता कह रहे हैं कि जो रोडवेज में जो कंडक्टर है उसका शुरू किया या फिर ओवर टाइम की लिमिट है 7 घंटे 6 घंटे जो भी, तो ये आप आगे इस पर विचार करेंगे कि इसको ड्राइवर कंडक्टर दोनों के लिए हो और इसके हाउस जो लिमिट है वो लिमिट ना हो। आपने रोडवेज कर्मचारी की बात सुनी, हमारी भी सुनी होगी। अभी हम पे ड्राइवर ज़्यादा है और कंडक्टर हम पे कम है। कंडक्टरों को हमने डबल ओवर टाइम भी दिया है और ड्राइवर हम पे भी ज़्यादा है। जैसे जैसे ड्राइवर बसें हमारी आने वाली हैं और जैसे बसों की डिमांड और होगी, जहाँ इनकी भी जरूरत हो उनको भी देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हम पे जैसे डिमांड होगी उस हिसाब से करते हैं। सर, अभी किलोमीटर स्कीम की कितनी बसें चल रही है और क्या और भी किलोमीटर स्कीम की बसें बेड़े में आप लेने जा रहे हैं क्या? और मूल बेड़ा जो आपका रोडवेज का बढ़ाना था आपको, अभी रोडवेज के बेड़े में कितनी बसें चल रही हैं, कितनी और नई आने की कोई तैयारी हो सर? किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? जैसे जैसे अभी हम पे जो किलोमीटर स्कीम की 526 190 बस हमारे पास है किलोमीटर स्कीम की, और अभी हमारा और भी बस आने वाली हैं। हमें इलेक्ट्रिकल बस भी आने वाली हैं, 550 बस वो आने वाली हैं। अभी तो बहुत समय के बाद जितनी जरूरत पड़ेगी उसी तरह सरकार फैसला लेगी। हमें और ट्रांसपोर्ट हरियाणा रोडवेज की बस के बेड़े को शाम के किलोमीटर बढ़ाने का प्रयास। अभी तो हम पे बसें काफ़ी हैं और कुछ बस आने वाली हैं। ये समय के अनुकूल जैसे जरूरत पड़ेगी उस तरह से बढ़ाते हैं। ई टिकटिंग को लेकर क्या स्थिति है सर? कितने डिपो में या कितनी जगह पर रोडवेज में ई टिकटिंग शुरू कर दी आपने, या सभी जगह पर ई टिकटिंग शुरू करने को लेकर कितना और समय लगेगा? पूरे प्रदेश में ई टिकटिंग की अभी मेरे माना 10 से जिलों में शायद 10-12 होंगे हुई थी, अब सब में लॉन्च कर दी। सब में लॉन्च किया, पर 12 डिस्ट्रिक्टों में पूरी तरह सब में हमने लॉन्च कर दिया। धीरे धीरे आने वाले समय में 1 महीना पूरे स्टेट के हर ही जिले में ई टिकटिंग चालू हुई। सर, एक अलग सवाल है, आज पटना में सभी विपक्षी पार्टियां हैं वो इकट्ठा हो रही हैं, बीजेपी के खिलाफ योजना तैयार करने के लामबंद हो रही हैं, कांग्रेस भी उसमें है, सभी पार्टियां उसके अंदर, ताकि बीजेपी को अगले चुनाव में हराया जा सके। क्या कहेंगे उनकी? नहीं, विपक्ष का अपना काम इकट्ठा होना चाहिए। विपक्ष देश में है, विपक्ष तो नहीं है। अगर विपक्ष होता तो इकट्ठा होने की जरूरत थी, और विपक्ष को खड़ा होना चाहिए, अपने बढ़िया बात करना चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में धूम है, देश का सम्मान बढ़ा है। और विपक्ष के मित्र जो आज पटना में इकट्ठे, पूछो ना उनके समय में क्या हुआ था। 1-1 घंटे अमेरिका में बैठा कर रखते थे। मुझे जो जानकारी मिली, पूर्व प्रधानमंत्री गए थे व्हाइट हाउस में जाने, 1-1 घंटा इंतजार करना पड़ा था। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जब सारे अमेरिका में गए तो उनको ये सुने स्वागत में सारा अमेरिका खड़ा है कि देश का भारतीय जनता पार्टी की दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री जब हमने सारे देश का सम्मान बढ़ा है। विपक्ष का कोई काम नहीं है, विपक्ष से यही काम है। इनका ये कहना है कि सभी पार्टी इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगी और अपना खुद का एक प्रधानमंत्री बनाएंगे अलग से। अब वोट तो लोगों को देने, इकट्ठे तो हो जाएंगे। वोट तो जनता देगी, जनता वोट देंगे जब भी तो इकट्ठे हो जाओ। वोट तो जनता को देनी है। इकट्ठे तो पहले भी कई बार हुए हैं, पर आज कोई तोड़ नहीं है मोदी जी का, बीजेपी का।